डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सर क्रीक में कोई भी मिस एडवेंचर करेगा तो जवाब होगा डिसिसिव। और उन्होंने एक सिंबॉलिक लाइन भी ऐड की है, रोड टू कराची गोज थ्रू सर क्रीक। नमस्कार, मैं मनाली सिंह बियॉन्ड द बुलेटिन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सर क्रीक के बारे में। एक छोटी सी जगह है सर क्रीक, लेकिन दोनों देश भारत और पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट चैलेंज। आज हम समझेंगे कि सर क्रीक है क्या, इसका डिस्प्यूट क्यों चल रहा है और अभी 2025 में ये फिर से हेडलाइंस में क्यों आ रहा है। सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी समझते हैं। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबा एस्चुएरी है। क्या होता है ये एस्चुएरी? इट्स अ प्लेस वेयर अ रिवर मीट्स द सी। नदी का पानी समंदर से मिलता है। कौन सा रिवर और कौन सा सी मस्ट बी अ क्वेश्चन। सो रिवर वाटर्स फ्रॉम द इंडस ट्रिब्यूटरीज मिक्स विद द अरेबियन सी। आप मैप में देख सकते हैं। तो सर क्रीक एक एस्चुएरी है जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच आता है। वैसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, एस्चुएरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सर क्रीक का नाम ब्रिटिश कॉलोनियल ईरा के वक्त यहाँ के सर्वेइंग और मैपिंग का हिस्सा था। एज इन जब ब्रिटिश ऑफिसर्स जैसे सर रिचर्ड टेम्पल यहाँ के टेन्योर में थे। लेकिन ये बात गलत है कि सर क्रीक किसी एक ब्रिटिश गवर्नर के नाम पर पड़ा हो। ये नाम रियल में लोकल नाम से आया है, जैसे सर या सर क्रीक, जिसे ब्रिटिश ने इंग्लिशाइज कर दिया तो सर क्रीक बोलना शुरू हो गया। तो ये गुजरात या कच्छ के डायलेक्ट से डिराइव्ड है, बट इंग्लिशाइज के बाद सर क्रीक नाम हो गया। जैसे माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है, वैसे ही कई जगह कॉलोनियल नाम कैरी जरूर करती हैं, लेकिन सर क्रीक का एग्जैक्ट ओरिजिन क्लियर नहीं है। तो इसे एक व्यक्ति के नाम से जोड़ना पॉलिटिकली बहुत करेक्ट नहीं है। क्लियर? चलिए, ये जो रीजन है ये मार्शी और टाइडल है, मतलब पानी का जो रास्ता है वो बार बार बदलता रहता है। सो वाटर लेवल्स राइज एंड फॉल विद द टाइड्स, और इसी पानी के शिफ्टिंग नेचर के वजह से एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन डिसाइड कर पाना मुश्किल हो गया है। क्यों हुआ है मुश्किल? थेलवैक प्रिंसिपल के वजह से। इसको ऐसे समझिए, सोचो एक नदी दोनों देश के बीच बह रही है। इंडिया बोलता है बाउंड्री बीच से खींचो जहां पानी का मेन फ्लो है, ये है थेलवैक प्रिंसिपल। ओके, और पाकिस्तान बोलता है नहीं, लाइन किनारे से खींचो। और बस इस एक लाइन के फर्क से दोनों देश के समंदर का हिस्सा बदल जाता है। पाकिस्तान कहता है पूरा क्रीक उनका ही है। ओके, और बाउंड्री जो है वो ईस्टर्न बैंक से जाती है, बैंक एज इन द कॉर्नर। क्लियर हुआ? इंडिया बोलता है बाउंड्री बीच से खींचो जहां पानी का मेन फ्लो है। ये फर्क आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन रिजल्ट इसका अफेक्ट कर जाता है। क्या है वो रिजल्ट? दोनों देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यानी EEZ ये ड्रास्टिकली अलग हो जाते हैं। अब EEZ क्या है? तो ये मेन फैक्टर है एक्चुअली। इसे डिफाइन किया गया था अंडर UNCLOS 1982, मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके हिसाब से जो एक्सटेंट है वो कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, लगभग 370 किलोमीटर तक का समंदर का हिस्सा। इससे राइट्स जो मिलेंगे वो है फिशरीज, ऑयल, गैस और मिनरल्स एक्सप्लोर करना और यूज करने का, फिर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना, रिसर्च करना। लेकिन दूसरे देश के नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की फ्रीडम कम हो जाती है। तो सर क्रीक जो है वहां इंडिया और पाकिस्तान का क्लेम ही अलग है। मतलब अगर बाउंड्री इंडिया के क्लेम थेलवैक मतलब सेंटर से मार्किंग्स होगी तो इंडिया का EEZ ज्यादा हो जाता है, और अगर बाउंड्री पाकिस्तान के क्लेम मतलब ईस्टर्न बैंक पे होगा तो पाकिस्तान का EEZ ज्यादा हो जाता है। इन शॉर्ट, सर क्रीक के डिस्प्यूट का डायरेक्ट असर अरेबियन सी में किसके पास ज्यादा समंदर का हिस्सा होगा और रिसोर्सेस किसके कंट्रोल में आएंगे, एज इन फिशिंग, ऑयल गैस के राइट्स भी सब बदल जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, समंदर में एक लाइन का फर्क दोनों देश के फ्यूचर का फर्क बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सर क्रीक डिस्प्यूट का जो बैकग्राउंड है वो 1914 से है। बेसिकली 1914 व्हाट हैपेंड इन वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सी अगेन एंड अगेन हर वीडियो में मैं कह रही हूं कि जियो पॉलिटिक्स में इवेंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। आप जितना डेट्स, जितने इवेंट्स को कनेक्ट करोगे, आपकी एनालिसिस उतनी अच्छी होगी, आपको गवर्नमेंट्स के डिसीजन समझ आएंगे, उतना सब कुछ समझना इजी और इंटरेस्टिंग होगा। 1914 है बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो इस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी और सिंध प्रोविंस ने एक रेजोल्यूशन साइन किया, लेकिन दोनों अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे थे। मतलब 1914 में बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जो बॉम्बे और सिंध के बीच की बाउंड्री को डिफाइन करता था।
इस रेजोल्यूशन में सर क्रीक एरिया की बाउंड्रीज को स्पेसिफाई किया गया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर नहीं था। इसकी वजह से बॉर्डर्स क्लियर नहीं हुए और इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते थे। ये रेजोल्यूशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, ना कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी। सो इट रिमेन्ड अनक्लियर एंड बिकेम द मेन रीजन फॉर द डिस्प्यूट। वैसे ब्रिटिश ने ना हर जगह हर बार यही किया है, ऑल अनक्लियर डिमार्केशंस ऑफ द बॉर्डर्स, कि भाई आप हमेशा लड़ाई करते रहिए। फिर 1969, 1990s में इंडिया एंड पाकिस्तान ने टॉक्स भी कंडक्ट किए। 2007 तक दोनों साइड्स जो हैं वो जॉइंट सर्वे के लिए भी अग्री कर गए थे, लेकिन पाकिस्तान की वही बात, फिर हो गया मजबूर। 26/11 मुंबई अटैक्स 2008, बस सब कुछ फ्रीज हो गया और तब से लेकर आज तक सर क्रीक डिस्प्यूट अनरिजॉल्व्ड है। ओके, नेक्स्ट, अब व्हाई सर क्रीक मैटर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, मेरी टाइम रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है ना कि सी है, रिवर्स है, तो जिस तरफ लाइन ड्रॉ होगी उस कंट्री को ज्यादा वाटर्स मिलेंगे, फिशिंग राइट्स और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का भी एक्सेस मिलेगा। सेकेंड, सिक्योरिटी। ये एक वल्नरेबल एंट्री पॉइंट है, मार्शी टेरेन होने की वजह से। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद मार्शी? वो जो गीली गीली जमीन होती है उसके वजह से इनफिल्ट्रेशन और स्मगलिंग का खतरा रहता है। थर्ड, मिलिट्री एंड नेवी। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए जो वहां तैनात हैं गार्ड करने के लिए, फॉर देम सर क्रीक एक ऑपरेशनल जोन है और वहां से सर्वेलेंस और डेटरेंस दोनों ही क्रिटिकल है। फोर्थ, सिंबोलिज्म। इंडो पाक राइवलरी में सर क्रीक एक प्रेस्टीज पॉइंट भी है। अगर इंडिया अपने क्लेम पे स्टैंड लेता है तो ये ग्लोबल स्टेज पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेजता है। सो एक्चुअली सर क्रीक एक 96 किलोमीटर का लाइन है, पर दोनों देश इसमें अपना समंदर और अपनी प्राइड देखते हैं। अब बात करते हैं करंट टेंशंस की। 2025 कल ही इनफैक्ट रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान सर क्रीक रीजन में अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, मतलब पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस किए जा रहे हैं। इसी बैकड्रॉप में श्री राजनाथ सिंह जी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि एनी मिस एडवेंचर विल गेट अ डिसिसिव रिस्पॉन्स, और उन्होंने ये ऐड किया, रोड टू कराची गोज थ्रू सर क्रीक। ये भी कहा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी विल चेंज। तो इसका मतलब है ये एक सिंबॉलिक वार्निंग थी कि इंडिया सिर्फ अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे ही नहीं बल्कि मेरी टाइम फ्रंटियर पे भी उतना ही प्रिपेयर्ड है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, एस्केलेशन नहीं चाहिए, लेकिन डेटरेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर क्रीक। अब कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। वेल, एस्पिरेंट्स के लिए सर क्रीक एक फेवरेट एग्जाम टॉपिक बन सकता है। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू ऑन द स्क्रीन। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस देखिए, आंसर्स में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल हेल्प यू। टू कंक्लूड, सर क्रीक एक छोटी सी जगह है लेकिन इसका इंपैक्ट ह्यूज है। रिसोर्सेज, मेरीटाइम बॉर्डर्स, नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, सब इससे लिंक्ड है। Therefore, एग्जाम्स, नॉलेज, जियोपॉलिटिक्स के लिए भी सर क्रीक एक मस्ट नो टॉपिक है। आपको क्या लगता है, सर क्रीक कभी रिजॉल्व होगा या हमेशा इंडो पाक राइवलरी का एक और परमानेंट फ्लैश पॉइंट रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे जियोपॉलिटिक्स में एक छोटी सी डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस भी बहुत ग्रेट और बहुत बड़ा बन जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।